नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज के इस सेशन में हम योगा के बारे में चर्चा करेंगे। योगा का अर्थ, योगा की परिभाषाएं, योग के लिम्ब, एक्सटर्नल लिम्ब, इंटरनल लिम्ब, योग का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम योग के अर्थ की बात करें तो योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोधा बताया गया है। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोधा बताया गया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग ही योग है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग ही योग है। योग द्वारा समाधि अवस्था में बने रहने की अवस्था योग है। योग द्वारा समाधि अवस्था में बने रहने का प्रयत्न भी योग कहलाता है। योग दर्शन में इसे राजयोग बताया गया है। योग दर्शन में इसे राजयोग बताया जाता है तथा योग मार्ग के लिए 8 सीढ़ियां बताई गई हैं। हर वो व्यक्ति जो योग का मार्ग अपनाना चाहता है उसके लिए 8 सीढ़ियां बताई गई हैं। 8 सीढ़ियां बताई गई हैं जिस कारण से योग को अष्टांग योग का साधन कहा जाता है, यानी द 8-fold पैथ ऑफ योगा कहा जाता है। ऋषियों मुनियों और योगियों के द्वारा भी शरीर मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए योग सिर्फ शारीरिक सौष्ठव बनाने के लिए नहीं है। योग जो है योगियों द्वारा शरीर मन और प्राण की शुद्धि और इसके साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया गया है। और इसके 8 मार्ग हैं जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग के 8 मार्ग जो हैं, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हम योग की परिभाषाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संपूर्णानंद की। डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहते हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहते हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद अपनी परिभाषा में कहते हैं, आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय, आत्म संस्कार का एक मात्र उपाय है। देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कह रहे हैं? आत्म संस्कार, यानी अपनी आत्माओं के संस्कार को पाल कर उन्हें संभाल कर रखना, यानी आत्म संस्कार एकमात्र उपाय योग है। आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। इसके साथ साथ ही श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया है योग के लिए? श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग 2 परिभाषाएं दी हैं। सर्वप्रथम कहा गया योगा कर्मस्य कौशलम। गीता में स्पष्ट किया गया है कि जो हम कार्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं, वही हमारा योग है। दूसरा समत्वम योगा उच्यते। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे अब नेक्स्ट परिभाषा के बारे में बात करें तो नेक्स्ट परिभाषा हमारी है महर्षि पतंजलि के अनुसार। क्या? महर्षि पतंजलि ये क्या कहते हैं भाई? महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्तियों को
योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त वृत्तियों पर पूर्णतः निरोध कर देना, यानी पूरी तरह से कंट्रोल पा लेना ही योग है। ठीक है। इसके बाद आगम ने क्या कहा है? आगम ने कहा योग का अर्थ समाधि है। क्या? एक मिनट। आगम ने कहा है कि आगम से पहले हम उनकी देखेंगे। क्या आगम है हमारे? ये क्या कहना चाहते हैं? शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। आगम जी क्या कहते हैं? शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है योग समाधि है। क्या? योग समाधि है। योग समाधि है। ठीक है। इसके साथ वेद व्यास कहते हैं शिव और शक्ति का, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। शिव और शक्ति का मिलन क्या है दोस्तों? योग है। ठीक है। ये तो कुछ मुख्य चर्चा हो गई हमारी। इसके साथ साथ आइए अब हम योगा के इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऐसा माना जाता है योग शब्द की उत्पत्ति युज नामक धातु से हुई। योग शब्द की उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति युज नामक धातु से हुई, जिसका अर्थ है जुड़ना। क्या? जुड़ना या मिलन। ठीक है। जिसका अर्थ है युज का क्या अर्थ है? मिलन। क्या? जुड़ना या मिलन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें योग सर्वप्रथम महादेव शिव शंकर के द्वारा 9 ऋषियों को, सप्त ऋषियों को दिया गया था। और सप्त ऋषियों में से जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने भारत में आकर योग दर्शन को बढ़ावा दिया। ठीक है। ये तो हिस्ट्री की बात हुई। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये अष्टांग योग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारे अष्टांग योग होते हैं 1 2 3 और 4। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार और धारणा और ध्यान, फिर समाधि, ठीक है।